वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। आज की रीडिंग का टाइटल है फ्रेंड्स, मजबूत इरादे से वापस लौट रहे हैं। तो ये रीडिंग आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स पर है, ट्रू फीलिंग्स पर है और उनके एक्शंस पर है, जो भी वो आपके लिए आगे ले सकते हैं। आइए इस कलेक्टिव जनरल और टाइमलेस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आपके पर्सन जो करंटली आपके लिए फील कर रहे हैं वो है कि इस इंसान को डर लगने लगा है कि आप उनसे दूर जा रहे हो। और ये क्यों इनको लग रहा है? क्योंकि मेरे कुछ व्यूअर्स ने इस इंसान से खुद कांटेक्ट करने में जो कोशिश होनी चाहिए, एफर्ट्स डालने चाहिए, वो कम कर दिए हैं। और ये बहुत अच्छा किया है आपने एक्चुअली, क्योंकि कई बार हम किसी के पीछे इतना भागते हैं, पागलों की तरह चेस करते हैं, अभी बात हो जाए, अभी मेरा फ़ोन उठा ले, अभी मेरे मैसेज को देखकर रिप्लाई दे दें। तो वो जो जल्दबाजी होती है ना कि अभी हो जाए सब कुछ, और उस टाइम जब सामने वाला हमें वो वैल्यू ना दे रहा हो, टाइम ना दे रहा हो, केयर ना कर रहा हो, तो हमारा मन ऑटोमेटिकली निराश हो जाता है, सैड हो जाते हैं, हम दुखी हो जाते हैं कि क्या हो गया मेरे साथ। लेकिन मुझे अच्छा इसलिए लग रहा है आज की रीडिंग में, क्योंकि यहाँ पे कुछ व्यूअर्स हैं जिन्होंने ठान दिया है कि अब मुझे इनके पीछे भागना नहीं है। लेकिन ये रीडिंग बहुत सारे लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सबके अंदर ये सब नहीं चल रहा। कुछ लोग तो अभी भी इस इंसान को पागलों की तरह ऑनलाइन चेक कर रहे हैं। गाइस, मेरे वर्ड्स किसी को बुरे लगते हैं, माफ़ कीजिएगा, मैं फ़्लो में रीडिंग करती हूँ। मैं किसी के पार्टनर को गलत साबित करने में नहीं लगी, ना ही मैं किसी को नीचा दिखाकर ये बताना चाहती हूँ कि आप सही हो या वो गलत है। मेरा काम सिर्फ टैरो रीडिंग देना है, किसी को मैं जज नहीं करती। तो अगर किसी को बुरा लग जाए कि मैम ऐसा क्यों कह रहे हैं मेरे पर्सन के लिए, वो रीडिंग में आया है, टैरो में आया है। टैरो सिर्फ अच्छा अच्छा बताने के लिए नहीं बनाया गया। टैरो से आपको गाइडेंस मिलती है, अच्छे बुरे का आपको खुद फैसला करना होता है कि मेरे लिए क्या सही है, क्या गलत है। एनी हाउ, आते हैं रीडिंग पर। तो कुछ लोगों के पार्टनर में तो डर है कि वो आपको खो ना दे, और कुछ लोगों के पार्टनर जो हैं वो जानबूझकर आपको ऐसा दिखा रहे हैं कि उन्हें प्यार नहीं चाहिए, उन्हें रिलेशन नहीं चाहिए, वो अकेले अपने जीवन में बहुत खुश हैं, जो कि सच नहीं है। ये दूसरा सिनेरियो था। तीसरा सिनेरियो वो है जिनके पार्टनर ने अपना दिमाग, अपना दिल, अपनी एनर्जी, अपना टाइम, अपने विचार और अपने आप को अपने काम की तरफ, अपने जीवन के लक्ष्यों को पूरा करने की तरफ लगा दिया है। वो बहुत ज़्यादा नहीं सोच रहे रिलेशन को लेकर, वो बहुत ज़्यादा लव को लेकर भी नहीं सोच रहे, वो ना ही कोई फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं। वो प्रेजेंट में जी रहे हैं कि अभी जो ज़िंदगी चल रही है, मुझे बस काम में मन लगाना है, मुझे पैसा कमाना है, मुझे अपना गोल जो है, मेरा जो लक्ष्य जो है, मुझे उसको अचीव करना है। बस उनका ध्यान यहीं पर है। और कुछ लोगों के लिए मैं बता दूं, इस पर्सन के दिल में आपको लेकर कोई सरप्राइज देना, कोई अचानक रोमांटिक जेस्चर शो करना, एक्शन ले लेना, ऐसा भी हो सकता है कि बहुत टाइम से ये भी आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि आपको इनसे जुड़े हुए काफ़ी सारे सिग्नल्स, हिंट, ड्रीम्स, डाउनलोड्स रिसीव हो रहे हैं, क्योंकि आप एक इंट्यूटिव पर्सन हो। लेकिन गाइस, इंट्यूटिव में भी बहुत सारे ना लेवल्स होते हैं। इंट्यूटिव होना बहुत लोगों को लगता है कि ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर आपकी थोड़ी सी भी इंट्यूशन पावर मजबूत है, तो कई बार आपको लाइफ में ना इतने बड़े बड़े फैसले
लेने की ज़रूरत जब पड़ जाती है कि ज़िंदगी में शादी किससे करनी है, करियर कौन सा चुनना है, किसको छोड़ना है अपने जीवन से, किसको पकड़ के रखना है, तो ऐसे जो फैसले होते हैं हमें लगता है कि हमें किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाना चाहिए, टारो रीडर के पास जाना चाहिए, किसी रिलेशनशिप कोच के पास, किसी काउंसलर के पास, किसी रेकी मास्टर के पास या हीलर के पास जाकर अपनी हीलिंग लेनी चाहिए। लेकिन अगर आपकी इंट्यूशन स्ट्रांग होगी ना, तो कई बार तो आपको इन सब चीज़ों की तरफ जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं खुद एक टारो रीडर हूँ, मैं खुद एक एस्ट्रोलॉजर हूँ, और ये बात मैं आपको खुद कह रही हूँ। इंट्यूशन पावर आपको वो गाइडेंस देती है जिसके लिए आपको इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अपने इंट्यूशन की सुनी और उस चीज़ को फॉलो किया। लेकिन इंट्यूशन पावर मजबूत होगी तभी आपको फ़ायदा मिलेगा। ऐसा नहीं है कि इंट्यूशन पावर आपकी कमज़ोर है और आप अपने ऊपर ब्लाइंड फेथ कर रहे हो कि जो मैं सोच रहा हूँ वही सही है। नहीं, दिमाग और दिल की जंग में कई बार हमारा दिमाग जीतता है और कई बार हमारा दिल जीतता है। वो कैसे आपको पता चलेगा? अगर आप डेली मेडिटेशन करोगे। आपकी गाइडेंस के लिए ये कार्ड्स आए हैं, नहीं तो मुझे क्या ज़रूरत है कि मैं आपको टारो कार्ड रीडिंग में गाइडेंस भी बताऊं, रेमेडीज़ भी बताऊं, टिप्स और ट्रिक्स शेयर करूं। मैं क्यों बताती हूं? ताकि आप लोग अपनी तरफ से भी कोशिश करते रहो। केवल रीडिंग को सुनकर तुरंत फैसला ना लो, ठीक है? आपके लिए मेडिटेशन आया है, आपने डेली 10 मिनट की मेडिटेशन करनी है। तो कोई भी अच्छा सा सूदिंग म्यूज़िक आप लगाकर मेडिटेशन कर सकते हो, भजन लगाकर, डिवोशनल म्यूज़िक लगाकर, इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक लगाकर, जो मंत्र चलते हैं आप वो मंत्र लगाकर अपनी मेडिटेशन ध्यान लगा सकते हो। इसको आप कम से कम 21 दिनों तक रोज़ करें। कम से कम 10 मिनट तो गाइस अपने लिए ज़रूर निकालो। आपके चक्रा भी बैलेंस होना शुरू हो जाएंगे। और जिन लोगों के उपाय काम नहीं करते ना, उनके लिए मेडिटेशन बहुत ज़रूरी है। जो लोग कहते हैं हमने बहुत उपाय किए हैं, हमें रिजल्ट नहीं आ रहा, आपके भीतर बॉडी के जो 7 चक्र हैं उनकी एनर्जी को बैलेंस करती है मेडिटेशन। जब अंदर के चक्र बैलेंस होने शुरू हो जाएंगे तो ऑटोमेटिकली आसपास की जो ऊर्जा है वो भी पॉजिटिव हो जाएगी। चाहे लव की प्रॉब्लम आए, चाहे रिलेशन की प्रॉब्लम आए, चाहे मैरिज को लेकर प्रॉब्लम आए, चाहे करियर या लाइफ को लेकर प्रॉब्लम आए, कोई भी प्रॉब्लम है उसका धीरे धीरे समाधान, सल्यूशन मेडिटेशन से निकलना शुरू हो जाता है। अब मैं आपकी रीडिंग पर आती हूँ। कुछ लोगों के पार्टनर को लग रहा है कि अब इस रिलेशन में डिसीजन लेना चाहिए, फैसला करना चाहिए। आर या पार, पर्सन ने आपको ना वेट बहुत कराया है। उन्हें नहीं लग रहा था कि वो आपके लिए इतना ज़्यादा इमोशंस, पैशन, एक्साइटमेंट और एक तड़प होती है ना, तड़प, किसी से दूर खुद को किया है और खुद ही तड़प रहे हैं उसके पास जाने के लिए। ये इनको ना पहले आइडिया नहीं था, इन्होंने उम्मीद नहीं लगाई थी कि मैं किसी के लिए इस तरह की एनर्जी को फील करूंगी या करूंगा। अब उन्हें आपकी सारी बातें A to Z याद आ रही हैं, मिस कर रहे हैं। अकड़े हुए थे पहले, घमंड में थे, ईगो में थे, प्राइड में थे, एरोगेंट है, वो सब खत्म हो रहा है। ऐसा नहीं है कि ये अपनी पूरी अकड़ छोड़ देंगे। देखो, बचपन से लेके बड़े होने तक, जवानी तक या बुढ़ापे तक कुछ ऐसे लाइफ पैटर्न्स होते हैं, कुछ हमारी ऐसी आदतें होती हैं जो नहीं छूटती, और कुछ ऐसे लोग होते हैं जो अपनी आदतों को बदलने के लिए निरंतर प्रयास करते हैं, कॉन्टिन्यूसली ट्राई करते हैं कि यार मेरे अंदर ये प्रॉब्लम है तो मुझे अपने आप को ना बदलना है। कुछ लोग बदलना ही नहीं चाहते, वो चाहते हैं कि मैं ना बदलूं, सामने वाला मेरे लिए बदल जाए। ये उस तरह के हैं।
लेकिन कोई बात नहीं, हम स्पिरिचुअल जर्नी पर हैं सभी लोग, आप भी, आपके पार्टनर भी, मैं भी। तो हमारी स्पिरिचुअल जर्नी हमें यही तो सिखा रही है, मिलना, बिछड़ना, रोना, तड़पना, प्यार फील करना, सेक्सुअल एनर्जी फील करना, इंटीमेसी फील करना। थर्ड पार्टी को लेकर हम डर जाते हैं कि ये मुझे छोड़कर उसके साथ शादी ना कर ले, या ये मुझे छोड़कर किसी और रिलेशन में ना चले जाए। तो स्पिरिचुअल जर्नी हमें सिर्फ प्यार नहीं, प्यार के अलावा भी बहुत कुछ सिखा रही है। आपके पर्सन की अवेकनिंग शुरू हो गई है। ये पर्सन आपके कारण ही स्पिरिचुअली अवेकन हो रहे हैं, जिसमें आपका बहुत बड़ा योगदान है। अगर ये आने वाले दिनों में आपकी तरफ एक्शन लेंगे, अगर इनकी आपसे बात होगी ना, तो ये ज़रूर बताएंगे आपको कि तुम्हारे आने के बाद मेरे जीवन में कौन कौन से चेंजेस आए हैं। सब कुछ बताएंगे। धीरे धीरे अपने अंदर के जितने भी छुपे हुए रहस्य हैं, सीक्रेट्स है, मिस्ट्री है, उसको ये ओपन करेंगे। इनका हार्ट चक्रा आपके कारण भी ओपन होगा, और इनका हार्ट चक्रा ओपन इसलिए भी होने जा रहा है क्योंकि अब इनको डिवाइन रास्ता दिखा रहे हैं। कुछ नंबर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। जब भी मैं आपको कुछ ऐसे नंबर्स वगैरह बताती हूँ, तो ये चाहे आपको नज़र आ रहे हो, चाहे ना नज़र आ रहे हो, लेकिन ये कोई इम्पॉर्टेंट हिंट, क्लू, साइन या सिग्नल आपको दे सकते हैं आपके रिश्ते को लेकर। सबसे पहले नंबर आया है 10, 10, 10 नंबर है। 10 नंबर निकला है। नंबर 3, नंबर 5, नंबर 7, नंबर 13, नंबर 16, 19, 21, 22, 23, 27, 29, 30। ये जितने नंबर निकले हैं, ये अगले महीने की वो तारीख होगी जब आपके पर्सन का आपको लेकर कुछ कन्फेशन आ सकता है। कोई ऐसा इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको उनके लिए पता लग सकता है। अगर आप उनके लिए सर्च कर रहे हो, ढूंढ रहे हो कि मेरे पर्सन के बारे में मुझे कुछ पता लगे, अगर आप उनको कांटेक्ट कर रहे हो, आपका कांटेक्ट उनसे इन दिनों में हो सकता है। या फिर ये भी हो सकता है कि ये पर्सन खुद ही आपकी लाइफ में उस तारीख वाले दिन लौट आए। चाहे वो मैसेज कर ले, चाहे वो कॉल कर ले, चाहे वो अपने सोशल मीडिया पे कुछ ऐसा लगा दें जिससे आपको कंफर्म हो जाएगा कि इस इंसान को मेरी आज भी याद आ रही है, ये आज भी मुझे अपने जीवन में वापस चाहते हैं। उसके बाद मुझे यहाँ पे थर्ड पार्टी का कार्ड मिला है। फिर ये अजीब सा कार्ड आ गया है। कोई बात नहीं, कार्ड अजीब है नहीं, कार्ड की एनर्जी अजीब है, लेकिन हम पॉजिटिव हैं। हमें तो अपनी ज़िंदगी को इस ढंग से जीना है कि अगर सामने पहाड़ भी है ना, तो हमें ये हौसला होना चाहिए, हमारा ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए, कोई बात नहीं, पहाड़ ही है, हम चढ़ जाएंगे। लेकिन अगर आप पहाड़ को देख के डर जाओगे कि माय गॉड, इतना ऊंचा पहाड़, मैं इस पे कभी चढ़ ही नहीं सकता, ये तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, ये तो मुमकिन ही नहीं है, तो फिर आप कभी नहीं चढ़ पाओगे। क्योंकि जब आपके पास लाइफ में कोई ऑप्शन नहीं बचता ना, सामने बस पहाड़ है, आसपास पानी ही पानी है, समुद्र ही समुद्र है, तो जब तक आप पहाड़ को चढ़कर उस पार नहीं उतरोगे, तो आप वहीं पे अटके रहोगे। इधर भी समुंदर, लेफ्ट साइड में भी समंदर, डूब जाओगे क्योंकि आसपास कोई रास्ता ही नहीं है। तो आपको ना एंजल्स की गाइडेंस मिल रही है, आपको डिवाइन एनर्जीज प्रोटेक्ट भी कर रही हैं। प्रॉब्लम सिर्फ इतनी है कि इस इंसान को इतने सारे साइन मिल रहे हैं, ड्रीम्स आ रहे हैं, हिंट मिल रहे हैं, ये किसी को पकड़ नहीं पा रहे।
आप पकड़ पा रहे हो क्योंकि आप स्पिरिचुअली काफ़ी ज़्यादा एनलाइटनमेंट की तरफ आगे बढ़ चुके हो। अवेकनिंग आपकी बहुत टाइम से शुरू हो चुकी है, लगभग पिछले कुछ महीनों से, और कुछ लोगों में तो पिछले 3 से 4 साल हो गए हैं आपकी लाइफ में स्पिरिचुअल अवेकनिंग स्टार्ट हो चुकी है। ये रिलेशन ही आपको स्पिरिचुअली अवेकन करने आया है। जब तक आप अपनी लाइफ के कार्मिक पैटर्न्स को समझोगे नहीं, टॉक्सिक कनेक्शंस को गुड बाय नहीं करोगे, सिचुएशन से अपने आप को डील करने के लिए प्रिपेयर नहीं करोगे, ऐसे लोग, ऐसी सिचुएशंस आपके जीवन में आती रहेंगी। थर्ड पार्टी का कार्ड ये भी कहता है कि इस इंसान को थर्ड पार्टी से भी डर है। थर्ड पार्टी में इसलिए भी डरे हुए हैं, शायद वो इंसान, हो सकता है कि इस इंसान को ऑलरेडी ब्लैकमेल करता है या धमकाता है या डराता है कि मेरे को अगर छोड़ दिया तो तुम्हारे और मेरे रिश्ते के सारे राज मैं दुनिया के सामने रख दूंगा। कुछ हो सकता है कि प्रूफ वगैरह इकट्ठे कर रखे हों थर्ड पार्टी ने, इन दोनों के साथ में फोटोग्राफ्स हों, ऑडियो रिकॉर्डिंग्स हों, साथ में कुछ ऐसे इंटीमेसी के मोमेंट्स और मेमोरीज जिनको कैप्चर किया गया है, एज ए प्रूफ रखा हुआ है। तो इनको डर लग रहा है कि अगर मैं इसको छोड़ देता हूँ या छोड़ देती हूँ, ऐसा ना हो कि मेरी ज़िंदगी को थर्ड पार्टी नर्क बना दे। आपके पर्सन डरे हुए हैं। अगर ये थर्ड पार्टी में चले गए थे, उस टाइम सोच कर नहीं गए होंगे, शायद गुस्से में गए होंगे, या फिर किसी ने इनका ब्रेन वॉश किया, ये थर्ड पार्टी में चले गए। कुछ दोस्त होते हैं लाइफ में जो कह देते हैं कि यार तू क्या एक रिलेशन में फंसा हुआ है, बेटर है तू अपनी लाइफ में सिंगल रहे, फ्लर्टिंग कर, एंजॉय कर, प्लेफुल रहे, टेंशन मत ले, कोई तुझे प्यार कर रहा है, इसमें तेरी क्या गलती है, तुझे तो प्यार नहीं है, तो तू क्यों एक रिलेशन में फंसना चाहता है या चाहती है। शायद ऐसा कोई दोस्त इनका रहा होगा, या अभी भी हो सकता है वो दोस्त इनकी लाइफ में हो जिन्होंने कुछ ऐसी बातें बोली और उसके बाद आपके पर्सन को लगा कि हाँ बात तो इसकी सही है। तो कुछ लोगों के पार्टनर ना अपना रास्ता भटक गए थे, चाहे किसी की बातों में आ गए या उनका खुद मन था उस टाइम अपने चॉइसेस को, अपने ऑप्शंस को एक्सप्लोर करना। कभी कभी ना जीवन में गलतियां करके ही अकल आती है गाइस। जब तक आप लाइफ में कोई गलती नहीं करोगे तो आपको कैसे पता लगेगा कि मुझे किसने बहुत ज़्यादा प्यार किया था और किसने मुझे बिल्कुल प्यार नहीं किया था। अब आप कहोगे क्या इस तरह की गलतियां करना ज़रूरी है, किसी का दिल तोड़ना और किसी और से जाके दिल लगाना, किसी को अकेला छोड़ देना और किसी दूसरे का साथ देना, किसी को ब्लॉक में डाल देना और किसी दूसरे को लगातार फ़ोन करना, मैसेज करना, घंटों घंटों बातें करना, ये कहाँ का जस्टिस है? ये सवाल आपके दिल में अभी भी चल रहा है, इस रीडिंग को देखते हुए भी चल रहा है, लेकिन इसका जवाब आपके पास नहीं है। लेकिन आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, आपके साथ अब न्याय होगा। चाहे तो कर्मा रीडिंग पे मैंने काफ़ी वीडियोस डाले हैं। आप में से ना कुछ लोगों की आज एनर्जी थोड़ी दुखी एनर्जी है, जिन्हें यकीन तक नहीं हो रहा कि हमारे पर्सन हमें ऐसे थर्ड पार्टी सिचुएशन में डाल देंगे, क्योंकि ये रिलेशन आपका कई सालों पुराना है। जब इतने सालों पुराना कोई रिश्ता बन जाता है ना, तो हमारा कंफर्ट लेवल, हमारी बॉन्डिंग, हमारा ट्रस्ट उस रिलेशन में बहुत मजबूत हो जाता है, बहुत पक्का हो जाता है कि दुनिया में कोई भी इनकी लाइफ में आ जाए ये मुझे नहीं छोड़ने वाले। शायद आप इस भरोसे में बैठे थे, लेकिन इन्होंने आपका भरोसा तोड़ा है। कुछ लोगों का ये रिलेशन पिछले 5 साल से ज़्यादा का पुराना नज़र आ रहा है, 7 साल पुराना, 9 से 10 साल पुराना, 12 से 13 साल पुराना, 14 से 15 साल पुराना, या उससे भी ज़्यादा साल पुराना। नए रिलेशन वालों के लिए बहुत कम कार्ड्स आए हैं।
अगर ये पिछले 6 महीने में रिलेशन बनाए या 1 साल में बनाए, 1 साल वाला रिलेशन भी हम नया ही मानते हैं, उसमें कोई इतनी स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन क्रिएट नहीं होती। क्योंकि जो लोग बोलते बहुत बड़ा बड़ा है ना कि तुम्हारे लिए मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, लेकिन जब करके दिखाने की बात आती है तो ऐसे लोग जब मैदान छोड़कर भाग जाते हैं तो समझ आता है कि असली प्यार था या नकली प्यार था। आज आपका पर्सन ना रिग्रेट कर रहे हैं, पछता रहे हैं। तभी मैंने आपको कहा कि कर्मा वाली रीडिंग सुन लेना कि इनको इनके किए का क्या कर्मा मिलेगा, यानी कि कर्म इनके जो भी आपके रिलेशन को लेकर रहे हैं, आपके साथ जो भी इनका कनेक्शन था या अभी भी है, अगर इन्होंने कुछ बुरा किया है तो क्या इनको पनिशमेंट मिलेगी, क्या इनको कर्मों की सज़ा मिलेगी। ऑलरेडी ऐसे वीडियोस मैंने डाल रखे हैं, मदद मिल जाएगी अगर उन वीडियोस को आप सुनोगे। उन वीडियोस में जानकारी के साथ साथ उपाय, टिप्स, गाइडेंस, इनसाइट्स बहुत डिटेल के साथ शेयर किए हैं मैंने, ताकि आपका भला हो जाए, आपकी एनर्जी भी पॉजिटिव हो जाए और आपको ऐसे लोगों की सच्चाइयाँ भी पता लगे जिनके पीछे आप घंटों घंटों आंसू बहाते रहते हो, अकेले पड़ जाते हो, ना काम में मन लगता है, ना दोस्तों में मन लगता है, ना ज़िंदगी में कुछ नया करना आपको अच्छा लगता है। आप अपनी शेल में चले जाते हो, अपने आप को आइसोलेट कर लेते हो कि बस मैं, मेरी फीलिंग्स, मेरी ज़िंदगी और मेरा टाइम, मुझे इसी हाल पे छोड़ दो। अभी कुछ लोगों के पार्टनर ना नेगेटिविटी में हैं, लेकिन फिर भी इनको इस कनेक्शन में एक पास्ट लाइफ एनर्जी फील होती है कि कुछ तो पिछले जन्म का रिश्ता मालूम चलता है। उन्हें ऐसा फील होता है क्योंकि वो आपको एक सेकंड के लिए दिमाग से निकाल नहीं पाते, चाहे वो अच्छे के लिए सोच रहे हैं, चाहे वो बुरे के लिए सोच रहे हैं, पर दिमाग में आप चल रहे हो उनके। आज आपकी रीडिंग में कुछ फ्लावर्स भी निकले हैं, फूल निकल कर आए हैं। जैस्मिन है, लोटस है, सनफ्लावर है, मैरीगोल्ड है, रोज है, लिली है और लास्ट यहाँ पे फ्लावर निकला है पियोनी। ये 6 फ्लावर्स निकल कर आए हैं। गुलाब का फूल है, जो आपको पता ही है कि गुलाब रोमांटिक एनर्जी के लिए, लव के लिए, पैशन के लिए, रोमांस के लिए नंबर 1 पे माना जाता है, क्योंकि रोजेस जो हैं वो हाईली फेमिनिन एनर्जी को रिप्रेजेंट करते हैं। वैसे दुनिया के सभी फूल फेमिनिन एनर्जी को रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन टॉप लेवल की अगर मैं बात करूं तो रोज को सबसे ऊपर रखा जाता है, गुलाब के फूल को। डेफिनेटली ये आपको फूल देना चाहते हैं गिफ्ट में, या तो इनको लगता है कि आप फूलों जैसे हो, मासूम, सेंसिटिव, अट्रैक्टिव, ब्यूटीफुल, चार्मिंग, लविंग, सूदिंग, फ्रेश, आई प्लीजिंग, आंखों को सुंदर लगने वाले, मन को मोहने वाले। आजकल इनको आपकी ब्यूटी, आपकी एनर्जी, आपका पॉजिटिव एटीट्यूड, आपका जीवन एक अलग लेवल में आगे बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। इन्होंने ना आपको ऑनलाइन देखना बंद नहीं किया। ये अगर आपसे बात नहीं कर रहे हैं तो ये आपको ऑनलाइन देखकर अपने मन को तसल्ली दे रहे हैं। ये आपके पास क्यों नहीं आ रहे, उसका एक रीज़न, सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न यही है, अपनी लाइफ से इनको कुछ बैड चैप्टर्स क्लोज करने हैं। अपनी किताब में से ऐसे पन्नों को ख़त्म करना है या फाड़ना है जो इस इंसान की लव लाइफ, फ्यूचर और इस कनेक्शन के लिए सही नहीं है। अगर ये इधर उधर के कुछ
छोटे मोटे रिलेशनशिप्स भी चला रहे थे आपके साथ होकर, किसी और में टाइम दे रहे थे, या कोई एक्स इनकी लाइफ में आ गया था या आ गई थी, उसके साथ अपने रिलेशन को ये कम्प्लीटली कट ऑफ करना चाहते हैं, तब ये आपकी लाइफ में कम बैक करेंगे। दूसरा सिनेरियो ये है कि अगर ये मैरिड हैं, इनकी वाइफ है, इनके हस्बैंड हैं, और ये डरे हुए हैं कि आपके रिलेशन में मेरे घर पे कुछ शक पैदा हो गया है, तो ये अभी कोई जल्दबाजी नहीं करना चाहते, ये कदम फूंक फूंक कर रखना चाहते हैं। नेगेटिविटी इनको भी डरा रही है, फियर इनके अंदर भी आ गया है कि कहीं आप उनके हाथ से ना निकल जाओ। अगर ज़्यादा दिन तक या ज़्यादा महीनों तक अगर ये आपको वेट कराएंगे, तो कहीं ऐसा ना हो कि आप अपनी लाइफ में मूव ऑन कर जाओ, फिर ये क्या करेंगे। तो ये डर उनके अंदर अभी रिसेंटली आ गया है। पहले शायद वो इतना डरते नहीं थे, उन्हें ऐसा लगता था फिर क्या हुआ, अगर बात नहीं हो रही तो ये खुद ही आ जाएगी या खुद ही मेरे को कॉल कर लेगा, क्योंकि पहले भी आप दोनों के रिलेशन में भयंकर टावर मोमेंट आया था। ब्रेकअप पहले भी हुआ है कुछ लोगों का, ऐसा भयंकर ब्रेकअप हुआ होगा जिसके बारे में आपने इमेजिन ही नहीं किया होगा कि एकदम से कट ऑफ हो जाना। ऐसा क्या आपने बोल दिया जिसके बाद ये बात करना ही बंद कर गए, या इन्होंने नंबर ही ब्लॉक कर दिया, फिर ये बाद में आ गए थे। कुछ लोगों में तो ये कई बार हुआ है, 3 से 4 बार हो चुका है, और कुछ लोगों में अभी पिछले 3 महीने में ऐसा कोई ब्रेकअप हुआ है जिसके बारे में आपने सोचा तक नहीं था। नो कॉन्टैक्ट वाले यहाँ काफ़ी हैं जिनका पिछले 1 से 1.5 साल हो गया, 1.5 ईयर, लास्ट 1.5 ईयर आप वेट कर रहे हो ये पर्सन मेरी लाइफ में कब वापस आएंगे। ये थर्ड पार्टी में है, मैंने आपको बता दिया है। अगर तो इनके ऊपर ब्लैक मैजिक हुआ है, कोई स्पेल वर्क कराया गया है, कोई विच क्राफ्ट हुआ है, कोई हुडू है, कोई ब्लैक मैजिक है, फिर इनका आना इतनी जल्दी नहीं होगा। और अगर इनके ऊपर कोई ब्लैक मैजिक नहीं है, सिर्फ आपके ग्रहों और नक्षत्रों के कारण ईगो क्लैशेस हो रहे थे, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो रही थी, कॉन्फ्लिक्ट्स और आर्ग्यूमेंट्स बढ़ चुके थे, एक दूसरे पे ट्रस्ट नहीं बन पा रहा था, शक कर रहे थे आप कि ये किसी और को भी डेट कर रहे हैं, शायद ये शक उनको आप पर भी हो सकता है। कुछ लोग बताते नहीं हैं, अंदर ही रखते हैं उस बात को, तो इस वजह से दूरी बना ली है। लेकिन जिनका डेली कांटेक्ट है, रोज़ बात होती है, रोज़ एक दूसरे के साथ, आपको लगता है कि हमारा फ्यूचर साथ में होना चाहिए, बात तो ये अच्छी करते हैं आपके साथ, ठीक ठाक लगता है आपको इनके साथ अपना रिलेशन, लेकिन जब बातें सीरियस हो जाती हैं मैरिज के लिए, फ्यूचर के लिए, फैमिली से मिलवाना, हम दोनों की शादी कब होगी, हम दोनों का फ्यूचर क्या होगा, तब ऐसे गंभीर विषयों से, ऐसी डीप कॉन्वर्सेशन से जहाँ पे इनको सीरियस होना चाहिए, वहाँ पे ये लाइटली बातों को ले जाते हैं। आप इस बात से दुखी हो। पर्सन आपका है बहुत तेज, ये मैं आपको बता दूं। चाहे ये सामने से आपको कैसे भी भोले भाले नजर आते हो, ये अंदर से बहुत शातिर हैं। इनकी एनर्जी ना ऐसी है कि सामने वाला ना कभी समझ ही नहीं पाएगा कि इनके दिल में चल क्या रहा है। ये लोगों को एक ओपन बुक की तरह रीड कर लेते हैं। कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा हो सकता है, या फिर इनकी कम्युनिकेशन में ही कुछ ऐसी मिस्ट्री है जो लोगों को समझ नहीं आती। कभी बहुत ही वोकल होते हैं अपने थॉट्स और ओपिनियंस को लेकर, और समटाइम्स बहुत ही क्लोज्ड ऑफ हो जाते हैं, इंट्रोवर्ट हो जाते हैं, अपने शेल में चले जाते हैं और सामने वाले को क्वेश्चन मार्क दे जाते हैं। सामने वाला समझता ना पहचान पाता है कि चल क्या रहा है। कभी ये कुछ दिखाते हैं मुझे, कभी ये कैसे हो जाते हैं, कभी तो बहुत प्यार देंगे, कभी ये मेरे से दूर दूर भागेंगे, और कभी अगर मैं इन्हें कॉल ना करूं, मैं इन्हें मैसेज ना करूं, तब ये मुझ पे गुस्सा दिखाते हैं कि तुमने कौन सा कॉल किया था। तो आप ना कभी कभी इनको समझ नहीं पाते, और आप क्या, कोई भी इंसान नहीं समझ पाएगा अगर इस तरह का उनका पार्टनर होगा जो बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लिकेटेड सी उसकी एनर्जी है, कोई भी नहीं समझ पाएगा। इन्हें अपना थ्रॉट चक्रा ओपन करना है। हार्ट चक्रा इनका धीरे धीरे हील हो रहा है, लेकिन थ्रॉट चक्रा में ज़बरदस्त ब्लॉकेज है।
अगला एक्शन मैंने आपको टाइम बताया है, अगले महीने की तारीख बताई है, क्योंकि मेजॉरिटी के लिए अगले महीने ही होगा ये सब। अगर ये जल्दी आए आपकी लाइफ में तो हो सकता है फिर भी कम से कम 11 दिन या 14 दिन तो लगेंगे ही लगेंगे। ये रीडिंग यहीं तक थी। इसे क्लेम करने के लिए आपको कमेंट सेक्शन में 777 लिखना है, डिवाइन लव लिखना है, वीडियो को देना है लाइक, चैनल को करना है सब्सक्राइब। अदर टॉपिक कोई भी आपका है वो भी आप दे सकते हो, उस पर वीडियो आ जाएगा। बाकी कंसल्टेशंस आर ओपन। जिन्हें टैरो सीखना है, कोर्स ज्वाइन करना है, क्लासेस ज्वाइन करनी है, क्योंकि मैं टैरो घर बैठे आप लोगों को सिखा भी रही हूँ और कई सालों से सिखा रही हूँ ऑनलाइन। तो अगर आप भी प्रोफेशनल टैरो रीडर बनना चाहते हो, क्योंकि मेरे 2 कोर्सेज चल रहे हैं, एक तो बिगनर लेवल, एक एडवांस लेवल, तो दोनों आप सीख सकते हो या दोनों में से कोई एक भी सीख सकते हो। अपने लिए सीखना है सिर्फ तो बिगनर लेवल ले लो, और अगर प्रोफेशनली टैरो को करियर बनाना चाहते हो, लोगों को गाइड करना चाहते हो, कंसल्टेशंस देना चाहते हो और अर्निंग करना चाहते हो, पैसा कमाना चाहते हो टैरो सिखाकर, टैरो की गाइडेंस देकर, टैरो की कंसल्टेशंस देकर, तो आप मुझसे टैरो सीख सकते हो। कोर्स क्या होगा, क्लासेस कितने टाइम की होंगी, कितने घंटे का कोर्स रहता है, कितने दिन का रहता है या महीने का रहता है, वो सब आपको डिटेल मिल जाएगा। और जिन्हें कंसल्टेशंस लेनी है वो भी ले सकते हैं, टैरो से भी, एस्ट्रोलॉजी से भी, फेस रीडिंग करवा सकते हो, पाम रीडिंग करवा सकते हो। मैं स्पेल भी कास्ट करती हूँ। अधिक जानकारी के लिए आप मेरे इंस्टाग्राम पे जा सकते हो। मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट टॉक थ्रू टैरो के नाम से है, लिंक नीचे आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में लगा हुआ। गाइस, आपको एक बात का ध्यान रखना है, इंस्टाग्राम पर जब जाओगे वहाँ आपको फॉलो का ऑप्शन पहले नज़र आएगा, उसे दबाने के बाद फिर खुलेगा मैसेज का ऑप्शन, तब आपका मैसेज मुझे मिलेगा। तो पहले फॉलो करना होगा आपको, तभी आप मैसेज कर पाओगे। आज के लिए इतना ही गाइस, लव यू, टेक केयर, बाय बाय।